एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय जीव विज्ञान का सेट बी आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं आपको इसका सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने सेट ए को बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। ये आपका सेट बी है। इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे और सेट डी देखेंगे। तो ये आपके 4 मॉडल पेपर है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है धैर्य और शांतिपूर्वक। ये आपका मॉडल पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। तो देखिए फ्रंट पेज पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर हिंदी में है और नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांति से सारी चीज़ें अच्छे से आपको कवर करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आपका कि भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष आपका क्या है, तो ये इसका आंसर रहेगा त्रिगुणित। दूसरा है मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो इसका आंसर है आपका 14वें दिन में, ठीक है। इसका सा एकदम राइट रहेगा। और तीसरा है बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है। तो बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण क्या है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। शिक्षा के अवसर, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं और अधिक आय के स्रोत। चौथा है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। जो चिकन पॉक्स होता है जिसे हम छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है आपका वेरिसेला विषाणु के कारण। और पांचवा प्लाज्मिड नाम किसने दिया, तो जो प्लाज्मिड नाम है ये आपका लेडर बर्ग ने दिया था, ठीक है। छठा है धसे हुए रंध्र डेडेडेस पाए जाते हैं कहाँ पर, मरुद्भिद पौधों में। इसका आपका राइट रहेगा। तो 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए पहले का आपका सी राइट रहेगा, दूसरे का भी आपका सी राइट रहेगा, तीसरे का आपका डी राइट रहेगा, ठीक है। इसमें आपका डी रहेगा ऑल ऑफ द एबो। चलिए फिर है आपका चौथे में आपका सी है राइट, पांचवे में आपका बी है और छठे में आपका ए है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डेडेडेस कहलाता है। तो जो पक्षियों द्वारा होने वाला परागण है वो क्या कहलाएगा आपका, तो इसका आंसर है आपका, देखिए यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, कंप्लीट करना है आपको अच्छे से इसको, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ये मॉडल पेपर है। एप्लीकेशन के ऊपर देखिए हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो जानकारी आप ले सकते हैं पूरी। तो दूसरा है वर्धान्यता डेडेडेस लक्षण है। तो किसका लक्षण है, ये आपका लिंग सहलग्नता का। चलिए इसके बाद में है तीसरा हिपेटाइटिस रोग डेडेडेस के द्वारा होता है। तो किसके कारण होता है, ये विषाणु के द्वारा, ठीक है। चौथा है परजीवी गाय रोजी में डेडेडेस पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए इसका आपका आंसर है मानव अल्फा लैक्टलबुमिन, ठीक है। चलिए पांचवा है आपका कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण डेडेडेस की अंतिम अवस्था होती है। तो इसका आंसर है आपका अनुक्रमण, क्या आएगा इसमें, अनुक्रमण। ये आपका पांचवा का आंसर है, ठीक है। और छठा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डेडेडेस होता है। तो कैसा रहता है, सदैव सीधा। इसमें आपका आएगा सदैव सीधा, ठीक है।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको फिल इनको करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो देखिए आपकी पहली जोड़ी है बहुभ्रूणता, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी सिट्रस, ठीक है। दूसरी है सह प्रभाविता, इसकी आपकी जोड़ी है मवेशियों का रंग। तीसरे टीबी की आपकी जोड़ी है BCG। और चौथी है चेचक वैक्सीन, ये आपकी है छोटी माता। और पांचवी है गोल्डन राइस, इसकी जोड़ी विटामिन A, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपके जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दी, ये आपकी तीसरी है, ये आपकी चौथी है, इसके बाद में ये आपकी दूसरी रहेगी, ठीक है। और ये आपकी पांचवी और ये आपकी पहले। चलिए तो मिस्टेक हो जाती है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। पहला है आपका सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। तो इसका आंसर है मक्का, ठीक है। इसमें सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। दूसरा है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है। तो अंडाशय के अंदर भ्रूण का जो पोषण करता है वो आपका अप्रा रहता है, ठीक है, अप्रा करता है। तीसरा अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। चौथा है एक खाद्य इष्ट का नाम लिखिए। तो एक खाद्य इष्ट का आपका नाम है एस्विच ग्रासिपी। चलिए इसके बाद में है पांचवा BT कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण है। तो ये आपके यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ, ट्रांसजेनिक फसलों के ये आपके उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है गिव द आंसर इन 1 वर्ड, ठीक है। चलिए फिर है एक वाक्य में उत्तर सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला है मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। तो ये बात आपकी सत्य है, यहाँ पर सत्य लिखाएगा। दूसरा ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप राइट रहेगा। चौथा है मच्छरों के नियंत्रण के लिए लोहू मछली पाई जाती है। तो ये आपका सत्य है। चौथा प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी है। तो ये आपका सत्य है। और छठा चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका सेट A पहले बता चुकी हूँ, ये आपका सेट A है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट B हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में हम सेट C देखेंगे और सेट D देखेंगे, ठीक है। ऑल MP में देखिए आपका जो पेपर आएगा बोर्ड पेपर, वो पेपर आपका इन्हीं चारों पेपर में से फंस जाएगा। ये 100% श्योर है, मैं 100% गारंटी आपको देती हूँ। अब तो बिल्कुल इन चारों पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। रियल पेपर के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि रियल पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चारों पेपर अपलोड कर दिए हैं, साथ में सॉल्यूशन भी, और कुछ चीज़ें और भी है। तो आपको जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हम, और हो भी नहीं सकती आपकी पूरी चीज़ें, ठीक है, यूट्यूब पे। लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए और जानकारी आप पूरी लीजिए कहाँ से कैसे आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्वपरागन और परपरागन में अंतर। 2 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। इसके बाद में आपका 7वां है प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका 8वां है चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है, यानी कि MTP। इसको आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा 9वां प्रश्न है कि जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर लिखिए। 10वां डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। 11वां एलर्जन क्या है या एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है। 12वां जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर के आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न शुरू होता है कि एक प्रारूपीय आवृत्ति बीजीबी जांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। 14वां प्रश्न DNA का वाटसन क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र सहित समझाइए। आपका 15 प्रश्न है प्रतिजन क्या है, सामान्य लक्षण आपको लिखने इनके। ये आपका 16वां प्रश्न है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर आपको देने हैं 3 कोई। इसके बाद में आपका 17वां प्रश्न है जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण बताइए, ठीक है। 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है, तो आपको 4 से 5 लक्षण इसमें लिखने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 18वां प्रश्न 4 नंबर का, ये भी आपका GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता आपको लिखनी है। ये आपका 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवता एवं सजीवता या सजीवता और सहभोगिता, ठीक है। इसके बाद में आपका 20वां प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का वर्णन आपको विस्तार से यहाँ पे करना है, ठीक है।